और कन्नौज में जीका का पहला केस मिला है। कन्नौज से कानपुर गया था युवक। 3 नवंबर को भेजे गए थे 30 सैंपल। एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम विनोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो आपको बताएं कि अब तक कानपुर में जीका का कहर दिखाई दे रहा था। वहां पर 79 मरीज अब तक मिले थे, लेकिन अब एक कन्नौज में भी पॉजिटिव केस मिला है। यह पहला मामला है कन्नौज में। और खास बात यह भी है कि कन्नौज में जिस युवक में पॉजिटिव पाया गया है जीका वायरस, दरअसल वो कानपुर ही गया था, वहीं से लौटा था और उसकी स्क्रीनिंग हुई तो पता चला कि वो भी पॉजिटिव है। कन्नौज में जीका का यह पहला केस इस तरह से पहुंच गया है। 3 नवंबर को 30 सैंपल भेजे गए थे। एक युवक की रिपोर्ट इसमें से पॉजिटिव आई है। सीएम विनोद कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। कन्नौज में ही पहुंच चुका है जीका। कन्नौज से कानपुर गया था युवक। आपको बताएं कि कानपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हर तरह की कोशिश की जा रही है जीका पर काबू पाने की, लेकिन फिलहाल जीका के मामले बढ़ते ही दिख रहे हैं। और दिल्ली में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, और पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री होंगे। यहां पर सीएम योगी भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोविड की वजह से सभी राज्यों को में जो प्रदेशी इकाइयां हैं उन्हें यहां नहीं बुलाया गया है। हालांकि 5 राज्यों की इकाइयों से सभी के सभी जुड़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सदस्य राज्य की इकाई में मौजूद रहेंगे। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर मंथन होगा। कार्य समिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा और उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर के 124 सदस्य दिल्ली में एनडीएमसी सेंटर से राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रीय कार्य समिति को सदस्यों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहाँ से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। और अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, क्या खास बात है इस बैठक की कि आपको इस वक्त दिल्ली से हमें यह बताना पड़ रहा है लाइव? देखिए अजय, सबसे बड़ी बात बता दूं कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति की घोषणा की थी और उस जो घोषणा हुई थी उसके बाद ये पहली बैठक है। दूसरी तरफ की आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है जो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें। और ये जो बैठक होने वाली है अजय, इस बैठक में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी, तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। दूसरी तरफ बता दूं अजय कि इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सिर्फ अंतर इतना होगा कि ये लोग अपने प्रदेश मुख्यालय, जो बीजेपी मुख्यालय है, वहां से वर्चुअली जुड़ेंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ किसी बात पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो आसानी से कह सकते हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति में तो इसकी खासियत यही है कि चुनाव को लेकर महामंथन सभी राज्यों के साथ केंद्रीय टीम करेगी और इसको लेकर यह कार्यकारिणी की बैठक कल बड़ी बैठक होने जा रही है। थैंक यू। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों का कंपनी ने खंडन किया है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार लंदन में घर बना रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा छिड़ गई थी। अब अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा, ये बातें कही जा रही थी, लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई दी है। बताया है कि लंदन में स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। स्टॉक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था। दमदार खबरें और